हेलो दोस्तों, सुप्रभात। प्रतिष्ठा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको अनुपात समानुपात पढ़ाया जा रहा है। अनुपात समानुपात में 11 टॉपिक्स थे, वो पढ़ा दिए जा चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक्स है आपके, ये विविध प्रश्न है। ये 12वां क्लासेस है आपका, जो आपको पढ़ाया जा चुका है। और सभी परीक्षा में एक क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया हुआ है, और आप इसको आसानी से पढ़ के परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन आप कर सकते हैं। जो आपका प्रतियोगी परीक्षा होगी उसमें बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। तो विविध प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न हैं जो आपके सामने लेके आए, वो भी परीक्षा में पूछे ही गए हैं। तो आगे हम उसी क्रम को बढ़ाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, अनुपात समानुपात है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का नाम है। टाइप्स है विविध प्रश्न, मिसलेनियन टाइप क्वेश्चन है, वही है। विविध प्रश्न है, मिसलेनियन टाइप के क्वेश्चन है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन हम आपको स्क्रीन बोर्ड पे ला दे रहे हैं, आप इसको पढ़िए किधर। क्वेश्चन पढ़िए, पढ़े, थोड़ा हम पानी पी ले। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, एक मेले में प्रवेश टिकट के मूल्य में 9:13 के अनुपात में वृद्धि करके आने वाले लोगों की संख्या में 7:4 के अनुपात में कमी हो जाती है, तो कुल संकलन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी होगी। कुल संकलन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी होगी। अब इस क्वेश्चन को देखिए, आप कैसे व्यवहारिक भाषा में समझेंगे, या गांव का कोई आदमी पूछ ले तो उसको कैसे आप बताएंगे उसकी भाषा में। तो पहले आप भाषा को समझेंगे, तभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। अगर भाषा को आप नहीं समझ पाते हैं तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाना कठिन होगा। तो पहले देखिए, कोई भी काम करिए पहले उसको समझने का प्रयास करिए। एक बार अगर समझ में आ गया तो फिर आपको आपके हिसाब से वो हो जाएगा। दैट मीन्स आप जैसा चाहते हैं वैसा हो जाएगा, लेकिन एक बार समझ में आना चाहिए। जब वो समझेंगे थोड़ा सा बड़ा रहेगा, फिर दोबारा काम करेंगे और छोटा छोटा, लास्ट या जो स्टेज में आपका वो ओरल हो जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन को ओरल भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। आपको 1-2 नंबर मिलेगा। एसएससी सीजीएल के प्री और मेंस दोनों में ही पूछे जाने लायक क्वेश्चन ही है। मेले के प्रवेश टिकट में 9:13 के अनुपात में वृद्धि करके मेले में आने वाले लोगों की संख्या में 7:4 के अनुपात में कमी हो जाती है, तो संकलन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई, ये आपका क्वेश्चन है। संकलन के किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई। आप देखिए इस क्वेश्चन को आप समझिए, 9:13, 9:13 है। और दूसरा कितना है, 7:4। ये व्यक्ति है, टिकट का मूल्य है, ये आपका मूल्य है, ये आपका क्या है, मूल्य है। ये व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है। पहले टिकट हम क्या करते, टिकट पहले हम 9 रुपये हम देते थे। 9 रुपये हम देते थे तो आप देखिए 7 व्यक्ति देखते थे। कितने देखते थे, 7 व्यक्ति। अब टिकट का मूल्य हमने क्या कर दिया, 13 रुपया कर दिया, वृद्धि किया ना, 13 रुपया कर दिया। देखिए वृद्धि ये तो है, 13 रुपया कर दिया। आप देखने वाले कितने हैं, 4 लोग। पहले कितना आता था हमारे अमाउंट, अगर हम इसको गुणा करें, 9 व्यक्ति हैं, सॉरी 9 रुपये का टिकट है, टिकट के मूल्य में वृद्धि की ना। 9 रुपये का टिकट है और देखने वाले व्यक्ति की संख्या कितनी है, 7 है। तो कुल धन हमें कितना प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए एक आम का दाम 5 रुपये है, 10 आम का दाम कितना है, तो आप पूछोगे तो आप ये कहोगे 5 में हम 10 का गुणा कर लिए तो 50 हो गया हमारा, ये आप बोलोगे ना। तो वैसे यहाँ भी देखिए, एक टिकट का मूल्य 9 रुपया है, देखने वाले व्यक्ति की संख्या 7 है, कुल आपको धन कितना प्राप्त हुआ, तो 9 × 7, 9 × 7 = 63 प्राप्त हुआ। अब टिकट का मूल्य हमने कितना कर दिया, 13 रुपया कर दिया, और व्यक्ति कितने आए, अब 4 आए। तो 13 में उसी प्रकार हम 13 में 4 का गुणा करेंगे, कितना हो गया, 13 × 4 = 52, 52 हो गया। कितना हो गया, 52 हो गया ना। तो आप ये देखिए, ये पहले कितना मिलता था, पहले हमें मिलता था 63 रुपया, आप कितना मिलता है, 52 रुपया। आप बताइए वृद्धि हुई कि कमी हुई, ये बताइए। आप देखिए कमी हो गई, कैसे रेशियो में कमी हो गई, 63:52 की कमी हो गई है। ये मतलब पहले 63 मिलता था, अब 52 मिलता है, तो कमी हुई कि नहीं हुई, हुई ना। अब इसको देखिए जानते हैं, अब इसको लगाने का तरीका है, ये तो ओरल फॉर्म है, आपका व्यवहारिक दृष्टिकोण है, उससे आपको बता दिया गया, बताया जा रहा है। अब आगे देखिए आप इसको लगाते कैसे।
अब देखिए टिकट के मूल्य में कितने के अनुपात में वृद्धि होती है, ये 9x हो गया और 13x हो गया, ये मूल्य हो गया, ये क्या हो गया, मूल्य हो गया। अब देखिए लोगों की संख्या में, संख्या हो गई आपकी, संख्या क्या हो गई, 7x 7y, सॉरी 7y हो गया और कितना हो गया, 4y हो गया। अब बात को समझिए आप, जो किया गया वही काम करेंगे हम लोग, एक्स वाई मान के करेंगे, ठीक है। अब पहले संकलन हम मान लेते हैं, संकलन को आय भी कह सकते हैं आप। पहले कितना आपका मिला, तो पहले वाला तो हमारा यही होगा, पहले मूल्य हमारा 9 रुपये था, 7 व्यक्ति देखते थे, तो 9 × 9x इंटू 7y, 9 × 63 x, ये हो गया। अब संकलन देख लेते हैं, अब आई ही हम देख लेते हैं, ये 13 × 4 xy, 13x × 4y, 13 × 4 52xy, कितना हो गया, 13 × 4 52xy हो गया। अब दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं हम, 63xy रेशियो 52xy कटा, 63 रेशियो 52 आ गया। पहले हम 63 रुपया पाते हैं, अब 52 रुपया पाने लगे, कमी हुई कि वृद्धि हुई बताइए, कमी हो गई, तो 63 रेशियो 52 के अनुपात में कमी हो गई, तो 63 रेशियो 52 का अनुपात ऑप्शन नंबर सी सही है, ये होगी। अब आप इस क्वेश्चन का मजेदार, इतना लिखा गया है, इतना सब कुछ किया गया है, इसमें मोरल भी लगा सकते हैं, और ठीक है, बिना ट्रिक का लगा सकते हैं आप, जैसे कहे ये ट्रिक है, ये गलत चीज़ है, ट्रिक नहीं है। सॉल्व कर जो सॉल्व करने का जो निचला पैदान होता है, मतलब जो अंतिम होता है, उसी को आपने ट्रिक बना लिया, उसको आप याद करो, दिमाग पे एक्स्ट्रा भर लो, ट्रिक पूरी कुछ होता नहीं है, पहली बात समझ, वो आप सॉल्व करने के तरीके जान जाए, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें कम हो जाएगी, लेकिन तरीके आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए, एक मेले के प्रवेश टिकट में 9:13 के अनुपात में वृद्धि की गई, टिकट के मूल्य में वृद्धि की गई ना, तो ऐसे मान लीजिए अब 9 रुपया था, अब 13 रुपये हो गया, पहले 9 रुपया था, अब 13 रुपये हो गया। व्यक्ति पहले कितने आते थे, 7, अब आएंगे 4। आप देखिए ये 7 व्यक्ति जो टिकट खरीदते थे, 9 रुपये में खरीदते थे, तो आप देखिए 7 व्यक्ति 9 रुपये में खरीदते थे, 9 × 7 हो गया, हो गया 9 × 7 हो गया। अब यहाँ रेशियो लगा लीजिए, जब टिकट का मूल्य 13 रुपये हो गया, तो कितने व्यक्ति खरीदने वाले हो गए, 4 व्यक्ति खरीदने वाले हो गए, कितने व्यक्ति खरीदने वाले हो गए, 4, तो कितना हो गया, 13 × 4, इसी का रेशियो निकाल लीजिए, 9 × 7 = 63, 13 × 4 = 52, 63 रेटियो 52, हम तो गुणा भी कर दिए, आपको गुणा भी नहीं करना पड़ेगा। क्या हो गई, पहले 63 रुपया पाते थे, अब कितना पाते हैं, 52 रुपये, कमी हुई कि नहीं हुई, तो 63 के अकॉर्डिंग 52 कमी हुई, तो 63 रेशियो 52 की कमी हुई अनुपात में निकाल लीजिए। एक लाइन का क्वेश्चन है, आपको केवल क्वेश्चन पढ़ना है और आराम से सॉल्व कर देंगे। इतना इसलिए आपको ये बताया गया कि बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, एक बार ये दिमाग में बैठ जाएगा तो ये आ जाएगा। लास्ट वाला तो यही है ना, 9 × 7 13 × 4, यही है ना। तो आप देखिए ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक मेले में प्रवेश टिकट के मूल्य में 11/16 की वृद्धि करके मेले में आने वाले लोगों की संख्या में 19/9 की कमी हो गई, तो कुल संकलन में वृद्धि या कमी, कुल संकलन में वृद्धि या कमी ये बताना है। क्वेश्चन यही है, देखिए एक मेला है, मेले के टिकट के मूल्य में 11/16 की वृद्धि की जाती है। पहले टिकट 11 रुपये मिलता था, पहले मेले का टिकट कितने मिलता था, 11 रुपये में, अब कितने मिलेगा, 16 रेशियो में, 16 रुपये में, 11/16 हो गया, इतने मिलेगा। फिर क्या हुआ, आने वाले लोगों की संख्या में 19/9 की कमी हो जाती है, ये 19/9 की कमी हो जाती है ना। ये मूल्य है, ये आपके व्यक्ति हैं, है ना, ये मूल्य है और ये आपके व्यक्ति हैं। तो आप देखिए कैसे क्या, 11 में 19 का गुणा करेंगे तो 11 दहा में 190, सॉरी 19 दहा में 190 होता है, 19 और जोड़ लीजिए तो 209 हो गया।
11 × 19 रेशियो 16 × 9, यही करेंगे। 11 9 कितना, ये इसमें गुणा करेंगे 209 हो गया। रेशियो कितना होगा, 16 9 144। पहले कितना पाता था, 209 रुपया पाता था, अब कितना पाता है, 144 रुपया पाता है। कमी हुई कि वृद्धि हुई, कमी हुई ना। तो 209 रेशियो 144 की कमी हो गई। 209 रेशियो 144 की कमी हो गई। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये देखिए ओरल क्वेश्चन है आपका, इसमें गुणा इसका इसमें, इसमें इसको गुणा कर लीजिए। आज इसका गुणा करने का कंसेप्ट कैसे आया, ऐसे आया कि पहले टिकट 11 रुपये मिलता था, 19 व्यक्ति देखते थे। अब टिकट कितना मिल गया, 16 रुपये में होगा, तो 9 व्यक्ति देखते हैं। अब कितने देखते हैं, 9 देखते हैं। तो अब राजस्व कितना पहले आता था, पहले राजस्व 11 गुणे, पहले राजस्व कितना आता था, 11 × 19, 209 रुपये आता था, 209 रुपये आता था। अब कितना आ गया, 16 × 19, 16 × 9, 16 कितना आता है, 144। अब 144 आता है, पहले से कम आता है कि बेसी आता है बताइए। पहले से कम आता है ना, पहले से तो कम ही आता है। कितना हो गया, 209 और 144 हो गया। पहले 209 रुपये मिलता था, अब 144 रुपये मिलता था, कमी हो गई ना। तो 209 रेशियो 144। सीधी सीधी बात है यार, एक लाइन वन लाइनर क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन को 10 से 5 सेकंड में आप कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ने में जितना समय लगाते वही है, बाकी कैलकुलेशन आपका ठीक ठाक रहेगा तो क्वेश्चन बहुत सारे उस तरीके से आप कैसे लगाएंगे, तरीके से लगा लीजिए। इसको 11x मान लीजिए, x हो गया, ये y हो गया, ये 9y हो गया। 11x गुणे 19y रेशियो 16x गुणे 9y, ये हो गया। तो इसका इसमें x x से कैंसिल, y से कैंसिल। अब ये कितना हो गया, 209 हो गया, और रेशियो करेंगे 16 9 144 हो गया। ऐसे भी लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा, आप जैसे लगाना चाहें वैसे मिल जाएगा आपको। मोस्टली आपको देखिए ओरल टाइप का क्वेश्चन है, आप कर जाएंगे। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। ये ऑप्शन नंबर देखिए आपका कौन सही है, ये सही है। ये क्वेश्चन हमें लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए, व्यवहारिक दृष्टिकोण में आ जाए, किस अनुपात पहले आप देखेंगे किस अनुपात में वृद्धि हुई, कमी हुई, तो वो चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो आप पढ़ते हैं, एलिमेंट्री मैथ पढ़ते हैं, सभी व्यवहारिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान लगा दीजिए कि क्वेश्चन हमेशा ये सब एलिमेंट्री क्वेश्चन जो होते हैं व्यवहार से ही लाए गए हैं। जैसे आप नाप तौल की देख लीजिए, ये बढ़ाने घटाने का देख लीजिए, प्रॉफिट लॉस का देख लीजिए, परसेंटेज का देखिए, जितने भी देखेंगे सारी चीज़ें व्यवहारिक तरीके से लाए गए हैं। तो आप कोशिश करिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए व्यवहारिक अप्रोच, है ना। जो प्रैक्टिकली अप्रोच होता है वो लाइए, थ्योरेटिकली वाला ठीक नहीं है हमें मानना है। क्योंकि व्यवहारिक लाएंगे तो आपके जीवन में वैसा परिवर्तन भी आएगा, कि आपके व्यवहार में भी वैसा परिवर्तन आएगा। ये क्वेश्चन का भार आपके दिमाग में कभी भी नहीं पड़ेगा। तो हर एक चीज़ आप व्यवहारिक तरीके से पढ़िए। पहले व्यवहार आया, बाद में सारी चीज़ें आई, बस इस कंसेप्ट को आप रख लीजिए तो आपको सारी चीज़ इजीली हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेले की टिकट के मूल्य में 17 वृद्धि करके मेले की टिकट का जो मूल्य है, मेले की टिकट का मूल्य है 17:19 के अनुपात में वृद्धि करके आने वाले लोगों की संख्या में 11:10 के अनुपात में कमी हो गई। कुल संकलन में वृद्धि या कमी। अब इस क्वेश्चन को ऐसे समझने का प्रयास करिए कि पहले 17 रुपये का टिकट मिलता था तो 11 व्यक्ति देखते थे। अब 19 रुपये का टिकट मिलेगा तो देखेंगे 10 व्यक्ति। पहले कितना मिलता था धन, अब कब मिलता है वो निकाल लेंगे आप। देखिए ये मूल्य है 17:19, ये आपका मूल्य है, क्या आपका मूल्य है। अब ये देखिए संख्या है, लोगों की संख्या है 11:10, ये संख्या है। सब लोग जो देख रहे होंगे वीडियो तो सब लगा लिए होंगे, इतने में तो लगा लिए होंगे, हमें लगता है कि लगा लेंगे आराम से। अब देखिए अगर हम मान लें यहाँ पे ये 17x मान लें, ये 19x मान लें, ये 11y मान लें, ये 10y मान लें, तो आप देखिए धन कितना आपका आएगा, धन या आय कह सकते हैं। हम यहाँ आय लिख लें इसी भाषा में। पहले आय कितना है, 17x
गुणे 11y, इसका इसमें गुणा करेंगे। पहले क्या है, क्योंकि 17 रुपये टिकट था तो 11 व्यक्ति देखते थे, अब 19 रुपये टिकट हो गया तो 10 व्यक्ति देखते हैं। ये दूसरा है, आय का अनुपात निकालते, ये 19 एक्स गुणे 10y कितना हो गया। तो आप देखिए एक्स से काटा, 17 10 से काट लिया, सॉरी एक्स वाई से कट गया। अब देखिए 17 में 11 का गुणा, 17 दहा में 70, 170 187 हो गया। 170 में 11 जुड़ा 187 हो गया। 19 दहा में 190 कितना हो गया, 187 रेशियो 190 हो गया। कितना हो गया, 187 रेशियो 190 हो गया। तो आप देखिए पहले 187 रुपये पाता था, अब कितना पाता है, 190 रुपये। वृद्धि हुई कमी हुई, वृद्धि हो गई ना। 187 रेशियो 190 की वृद्धि, ऑप्शन नंबर 20 सही है। अब देखिए इसको ओरल कैसे लगाएंगे, आप देख लीजिए, हर एक क्वेश्चन में आपको ओरल भी बताया जा रहा है। अब देखिए पहले टिकट कितने का मिलता था, 17 रुपये, 11 व्यक्ति देखते थे, तो 17 गुणे 11 हो गया। अब टिकट कितने का मिलता है, 19 रुपये का, कितने व्यक्ति देखते हैं, 10, 19 गुणे 10। बस इसी को आपको निकाल लेना और कुछ भी नहीं करना है। पूरा भाग जितने जल्दी से करेंगे उतने जल्दी से निकल जाएगा। तरीका है 17 का, 17 दहा में 170 होता है, 11 बार पढ़ना है तो एक 17 और जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 187 हो गया, रेशियो 190 हो गया। 187 रेशियो 190 आपका उत्तर आ गया। 187 रेशियो 190 आपका आंसर आ गया। देखिए 187 रेशियो 190 की वृद्धि हो जाती, ठीक है, कोई समस्या आपको नहीं लगता कोई होगा, अब सब क्वेश्चन आप लगा लेंगे। देखिए एक मेले में प्रवेश टिकट के मूल्य में, एक मेले में प्रवेश टिकट के मूल्य में 3:7 की वृद्धि कर दी जाती है। आने वाले लोगों की संख्या में 16:13 अनुपात की कमी हो जाती है। तो कुल संकलन में वृद्धि या कमी, जो अनुपात है संकलन का वृद्धि या कमी होती है, तो आप देखिए ये मूल्य है आपका, आपका मूल्य है कितना है, 3:7, है ना। संख्या है लोगों का, लोगों की संख्या कितनी है, 16:13, ये लोगों की संख्या है। 16:13 लोगों क्या है, संख्या है, संख्या है ना। अब आप यहाँ से देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप आय कितनी होगी, इसको हम एक्स वाई एक्स मान ले, ये भी एक्स हो गया अनुपात, 16x 13x, ये वाई हो गया, ये भी वाई हो गया, दैट मीन्स हो गया 3x 7x, ये कितना हो गया 16y, अनुपात से हटा दिया गया, ठीक है। कितना हो गया, तो गुणा करिएगा, 3x गुणे 16y, अनुपात हम निकाल लेते हैं आय का अनुपात, फिर कितना हो गया 7x गुणे 13y, कितना हो गया 16×3 = 48 हो गया, एक्स वाई से कैंसिल हो गया, और 13×91, 48 91 आ गया। अब देखिए पहले राजस्व से कितना मिलता था, 48 रुपये, अब कितना मिलेगा 91 रुपये। वृद्धि हुई कमी हुई, वृद्धि हो गई ना, तो वृद्धि हो जाएगी 48 रुपये, 48:91, 48 अनुपात 91 अनुपात की वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी आपका सही, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन कितने इतनी तरीके से आप सॉल्व करेंगे, आगे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है, पहले टिकट का मूल्य 3 रुपये था, तो कितने लोग देखते थे, 16 लोग देखते थे, तो 3 × 16 हो जाएगा, अनुपात निकालना है। अब टिकट मूल्य 7 रुपये हो गया, तो कितने लोग देखते हैं, 13 लोग देखते हैं, तो 7 × 13 हो गया, 13×7 कितना हो गया 91 हो गया, और 16 कितना हो गया 48 हो गया, हिट हो गया, ठीक है। बात समझ में आई, 48 रुपये 91। अब वृद्धि या कमी है, ये कंसेप्ट जानना है कि वृद्धि हो रही कमी हो रही है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऑप्शन कमी भी दे सकता है। तो पहले आप 48 रुपये पाते हैं, आप कितना पाते हैं 91 रुपये, आप कितना पाते हैं 91 रुपये, तो क्या हो गया आपकी हो गई, वृद्धि हो गई।
आप देखिए यहाँ से आज की क्लास मैं यही समाप्त करता हूँ। इस टाइप जो विविध टाइप का क्वेश्चन था आपको बता दिए गए हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ, पुनः दूसरे क्लास में आपके बीच उपस्थित होऊंगा। दूसरा आपका जो चैप्टर होगा साझा होगा, पार्टनरशिप होगा। दूसरा चैप्टर क्या होगा आपका? साझा होगा, पार्टनरशिप होगा। उस चैप्टर के बीच में जो परीक्षा में आए क्वेश्चन है उसको सेलेक्ट करके आपके बीच पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। क्लासेस फ्री पढ़ाए जा रहे हैं, लोगों तक जितना हो सके उतना शेयर करिए। ओके बाय।